रोहनीपुर नामक शहर में एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें सोहन, उसकी पत्नी रोशनी, उनका एक बेटा चिंटू और रोशनी के सास ससुर थे। रोशनी की सास का किस्सा बहुत ही मज़ेदार था। उसका सुबह उठना और हॉल में आकर बैठना, फिर उसकी कहानी शुरू। सुबह की चाय और बिस्किट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और दोपहर को खाना और अपनी टीवी में टप्पू को देख लेना, वाह यही तो लाइफ है। पर ये मैडम जी को देख लो, अभी तक सो रही होगी। ऐसा कहते हुए रोशनी की सासू माँ चाय बनाने के लिए खुद ही किचन में जाती है, तो वहाँ उसने देखा रोशनी तो किचन में ही है। फिर सासू माँ ने जल्दी जल्दी चाय बिस्किट मांग लिए और फिर हॉल में आकर बैठ गई। उनके चाय बिस्किट खत्म होने के बाद ही उनका असली काम शुरू होता था, और वो था टीवी में तारक मेहता देखना। फिर वो ऐसे बिजी हो जाती थी कि किसी की भी नहीं सुनती थी। थोड़ी देर बाद उसकी बहू उससे पूछने आई, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं, आलू गोभी या भिंडी? पर उसकी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर रोशनी के ससुर वहाँ आए। उन्होंने उसकी सास से पूछा, अरे ओ भाग्यवान, मेरा चश्मा तुमने कहाँ रख दिया है? सुबह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इस पर सासू माँ उन्हें डांटते हुए बोली, चुप करो, दिखता नहीं। वहाँ जेठालाल बबीता जी को कार दिलाने वाले हैं और तुम्हें अपने चश्मे की पड़ी है, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो फिर टीवी देखने लग जाती है। फिर उसके पास आता है उनका पोता चिंटू। चिंटू अपनी दादी से कहता है, दादी मेरे साथ खेलो ना, दादी मेरे साथ खेलो ना। इस पर उसकी दादी उससे बोलती है, बेटा अभी रुक जा, देख टप्पू सोनू को प्रपोज करने वाला है, मज़ा आएगा, आजा तू भी आके बैठ जा। ये सुनकर चिंटू वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर रोशनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास को सबक सिखाने के लिए कुछ सोचने लगती है। फिर अगले दिन रोशनी अपने घर के टीवी का केबल कट करवा देती है। अब उसकी सास को ये सब समझ तो आता नहीं था, इसलिए वो बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अपने पति के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। अजी सुनते हो, आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल बबीता जी को कार दिला पाएगा? ये सुनकर उसका पति समझ नहीं पाता कि उसकी पत्नी किसकी बातें कर रही है। फिर वो अपने पोते चिंटू के पास जाकर उससे कहने लगती है, चिंटू बेटा तुझे क्या लगता है, भेड़े टप्पू को सोनू को प्रपोज करने से रोक पाएगा? फिर वो अपने बहू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, बहू तुझे क्या लगता है, भेड़े टप्पू और सोनू की शादी करवाएगा? ऐसे सवाल पूछ पूछ कर सासू माँ सबको परेशान कर देती थी। अब ये सुनकर रोशनी को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए। रोशनी ये देखकर परेशान हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी सास तारक मेहता वाली बन चुकी है, और अब उसने फिर से टीवी का केबल नेटवर्क शुरू करवा दिया और उसकी सास फिर से अपने काम में लग गई।